तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे हमारे श्लोक नंबर 4 को, अध्याय दूसरा। तो हमने अपने तीसरे श्लोक में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फटकार लगा देते हैं क्योंकि अर्जुन युद्ध न करने के लिए बहुत सारी बातें कर रहे थे और वो बातें भगवान श्री कृष्ण बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। और अंत में भगवान श्री कृष्ण एक अच्छी खासी फटकार अर्जुन को लगा देते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम कैसी कायरों वाली बातें कर रहे हो। यानी कि अर्जुन ने जितने भी बातें कही थी युद्ध न करने की, या जितने तर्क दिए थे, जितनी युक्तियां बताई थी, भगवान श्री कृष्ण उनको सिरे से खारिज कर देते हैं। अर्जुन को शायद उम्मीद थी कि भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि हाँ अर्जुन, तुम ठीक ही कह रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, होता है ना, तुम्हारे सब अपने हैं तो तुम इनको भला कैसे मारोगे, है ना, बचपन से इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। तो शायद अर्जुन को ये उम्मीद थी। और अगर कोई और होता, कोई सामाजिक प्राणी होता तो शायद ऐसे ही बात करता, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो सत्य स्वरूप हैं, इसलिए अर्जुन की बातों का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अर्जुन तो इस वक्त मोह से ग्रस्त था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो तो सारे विकारों से परे हैं, तो वो अर्जुन की सारी बातों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए अर्जुन को सीधे सीधे कह देते हैं कि तुम कायरों वाली बातें कर रहे हो और तुम्हें शोभा नहीं देता। अब जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी फटकार लगा देते हैं तो अर्जुन एकदम से व्याकुल हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अर्जुन को ऐसी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ये सोचता है कि जितनी भी मैंने बातें बताई, भगवान ने सारी बातों को इग्नोर कर दिया, उनको सुना ही नहीं, उन पे ध्यान ही नहीं दिया। तो विचलित होके अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण को इन वचनों को कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्मम हम संख्य द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजरहा वरिसूदन। तो अर्जुन इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। अब हम इस श्लोक के पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है कथम, इसका अर्थ हुआ कैसे। उसके बाद है भीष्मम अहम, भीष्म पिता की बात हो रही है और अहम कह रहे हैं खुद को, ठीक है, कि कैसे मैं भीष्म को, ठीक है। उसके बाद है संख्य, मतलब रणभूमि में। उसके बाद है द्रोणम, द्रोणाचार्य को। च का मतलब और, आगे मधुसूदन। यानी कि अर्जुन कह रहे हैं, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार भीष्म और द्रोणाचार्य को इस रणभूमि में, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली लाइन का अर्थ। इसके बाद दूसरी लाइन है इषुभिः। तो इषुभिः का मतलब होता है बाणों से, ठीक है। अब ऊपर की जो लाइन है इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, कि मैं कैसे भीष्म और द्रोण को रणभूमि में बाणों से, ठीक है, प्रति होता है साथ में, ठीक है, या इनके साथ। योत्स्यामि मतलब युद्ध करना, ठीक है। आगे है पूजारहा वरिसूदन, मतलब जो पूज्य हैं अरिसूदन। तो मधुसूदन भी भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं और अरिसूदन भी भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं। तो इसका अगर अर्थ हम देखें एक साथ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं कैसे भीष्म और द्रोण का रणभूमि में बाणों के साथ सामना करूं, या उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये तो मेरे लिए पूज्य हैं अरिसूदन, ठीक है। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं द्रोण और भीष्म का रणभूमि में बाणों से कैसे सामना करूं, या कैसे मैं इनके साथ युद्ध करूं, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पूज्य हैं। तो ये हो गया इन पदों का अर्थ। अब हम समझते हैं इस श्लोक की व्याख्या को। तो इसमें दो पद इस्तेमाल हुए हैं, मधुसूदन और अरिसूदन। हमने पहले भी पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे दैत्यों को मारा था, जैसे मधु नामक के दैत्य को मारा था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ गया था। इसी तरह से और भी उन्होंने असुरों का नाश किया था, इसलिए उनको अरिसूदन भी यहाँ पर कहकर अर्जुन के द्वारा संबोधित किया गया है। तो अर्जुन का कहने का भाव ये है कि हे मधुसूदन, आपने बहुत से दैत्यों को मारा है, लेकिन मेरे सामने जो लोग खड़े हैं वो मेरे अपने हैं, कोई दैत्य नहीं है। भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, तो इनको मैं नहीं मार सकता क्योंकि ये मेरे अपने हैं, ठीक है, इनके साथ मेरा विशेष संबंध है। तो अपने लोगों को मारना मेरे लिए कठिन है, मैं इनको
नहीं मार सकता। तो इन दो पदों का ये अर्थ हुआ। इसके बाद हम अगले पद की व्याख्या को देख लेते हैं, जो कि है कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर युद्ध से बचने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कायर हूँ। बात इतनी है कि जो लोग मेरे सामने हैं वो मेरे अपने हैं और मेरे लिए पूजा के योग्य हैं, ठीक है, पूज्य हैं मेरे सामने। ऐसा अर्जुन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीधे सीधे कायर कह के संबोधित किया। अर्जुन कह रहे हैं कि संसार में दो तरह के संबंध होते हैं। पहला तो होता है जो हमारा एक रिश्ता होता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन होता है। तो जो पितामह हैं उनके साथ मेरा वो संबंध है, ठीक है। बचपन में मैं जब उनके साथ खेलता था तो वो कहते थे कि मैं तो तुम्हारे पिता का भी पिता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ऊपर वो बहुत सारा प्यार लुटाते थे, बहुत सारा लाड लुटाते थे। तो भला ऐसे भीष्म पितामह को मैं कैसे बाणों से मारूं, मैं उन पे कैसे प्रहार करूं। और दूसरा संबंध शिक्षा का होता है। तो द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं और यहाँ पर अर्जुन ये भी स्पष्ट करते हैं कि द्रोणाचार्य को मेरे ऊपर बहुत अधिक स्नेह था। उन्होंने मुझे भी शिक्षा दी और मेरे साथ साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शिक्षा दी, लेकिन फिर भी उनका स्नेह हमेशा मुझ पे ज़्यादा बना रहा। क्योंकि जब द्रोणाचार्य ने मुझे और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, तो चलाना तो दोनों को सिखाया, लेकिन उसको वापस बुलाना सिर्फ और सिर्फ मुझे ही सिखाया। यानी कि यहाँ अर्जुन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, द्रोणाचार्य ने हम दोनों में कभी भेद नहीं किया, पुत्र में और शिष्य में, बल्कि इससे भी आगे चलकर उन्होंने मुझे कुछ खास ही दिया है, अपने पुत्र से भी बढ़कर दिया है। तो ऐसे द्रोण को भला मैं कैसे मारूं, ऐसे द्रोणाचार्य के साथ मैं कैसे भला युद्ध करूं। दोनों तो मेरे लिए पूज्य हैं, पूजा के समान है, इसलिए इनका अधिकार बनता है कि ये मेरे ऊपर प्रहार कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। अर्जुन यहाँ ये भी कह रहे हैं कि जब युद्ध होता है तो उसमें हम तू तड़ाक करके भी बात कर देते हैं, क्योंकि आवेश होता है, क्रोध होता है, तो कह देते हैं कि तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं, तेरा तो मैं सर काट दूंगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मेरे सामने ये जो दो महारथी हैं, दो योद्धा हैं, इनको तो तू कह के भी बात नहीं कर सकते, तो फिर युद्ध में मार डालना तो बहुत दूर की बात है, मैं ये नहीं कर सकता। अब हमारा अगला पद है, उसकी भी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो हमारा अगला पद है इशु भी ही प्रति योत्स्यामि पूजार हऊ। तो यहाँ पे अर्जुन वही कह रहे हैं कि बाणों से मैं दोनों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों मेरे लिए पूज्य हैं, ठीक है। ये दोनों पूजा के हकदार हैं, पूजनीय हैं, ये मेरे ऊपर प्रहार कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये पाप होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। यानी कि यहाँ अर्जुन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्यों इनका वध नहीं करना चाहता, मतलब मैं कायर नहीं हूं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इस श्लोक से निकल के आती है वो ये है कि जो लोग आपको किसी भी प्रकार से फायदा देते हैं, आपके ऊपर स्नेह रखते हैं, भले ही वो गलत भी हों, भले ही वो धर्म के विरुद्ध भी खड़े हों, तब भी हम इन लोगों का विरोध नहीं करते। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई आपका अपना रिश्तेदार है जो आपके लिए तो बहुत स्नेह रखता है, आपको बहुत ही फायदा देता है, लेकिन दूसरों के लिए सही नहीं है, दूसरों का नुकसान करता है या दूसरों को परेशान करता है, ठीक है, वो क्रिमिनल माइंड सेट का है, दूसरों की हत्या भी कर देता है, तब भी आप उसके विरुद्ध नहीं जाते हैं। हमने देखा है समाज में, हम कहते हैं ऐसा कि भैया ये व्यक्ति हमारे लिए तो ठीक है, फिर हम बीच में क्यों बोलें, हमें क्या पड़ी है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि हम लोग अधर्म का साथ दे देते हैं सिर्फ अपने मोह की वजह से, जैसे यहाँ अर्जुन के साथ भी हो रहा है। और यही घटना हमारे पतन का कारण भी बनती है, जाने अनजाने में ही हम अधर्म का साथ दे देते हैं। यानी कि जो लोग हमें समर्थन कर रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए गलत हैं, हम मेंटेन करते हैं और अपने रिश्ते उनके साथ खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म का विरोध नहीं कर सकते या धर्म को हानि नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आप जाने अनजाने में अधर्म का ही साथ दे रहे हैं। कोई व्यक्ति है, क्राइम करता है, मर्डर करता है, ठीक है, लेकिन आपके साथ ठीक से है, तो आप कभी उसका विरोध नहीं करते, ठीक है। आप या तो चुप रहते हैं या तो उसका किसी भी तरह से समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है
तो ये पाप है। आप पाप का साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। और अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, अगर आप भी इसी प्रकार से अधर्म का साथ दे रहे हैं या अधर्मी का साथ दे रहे हैं, तो आपका भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की तरह ही अंत में विनाश होना निश्चित है। तो ये था इस श्लोक का भाव और व्याख्या। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में, और देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहते हैं।